कई लोग सोचते हैं हम एकादशी रहेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ? अच्छा, ज्यादातर भारत में एक बड़ी कुप्रथा चल गई है। क्या? बोले भारत में कुप्रथा ये चली है कि लोग जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भगवान खुश हो जाएं। तो गलत कह रहा हूं क्या बताओ? लोग कथा कराते हैं, एकादशी रहते हैं, व्रत रहते हैं, तीर्थों में जाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, हवन करते हैं। किसी से पूछो इतना क्यों कर रहे हो? अरे भगवान की खुशी के लिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। भैया मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, थोड़ा समझ जाइए। आज इन तुम्हारे व्रतों का, इन तुम्हारे उपवासों का, इन तुम्हारे अनुष्ठानों का परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे भूखे रहने से वो प्रसन्न कैसे हो सकता है? मुझे ये बता दो, कैसे हो सकता है? बताओ, क्या तुम्हारे भूखे रहने से वो खुश हो सकता है? और यदि वो भूखे रहने से खुश होता तो जिन देशों में भूखमरी पड़ी है वहां तो रोज ठाकुर जी प्रकट होते। उन पे तो खाने के लिए है ही नहीं महाराज। रोज ठाकुर जी घर घर में प्रकट है जाते। अरे तू 4 दिन आते भूखो एला में तेरे संग दर्शन देने के लिए आए गए। केवल अन्न ना खाने से यदि परमात्मा प्रकट होता, कितने ऐसे पक्षी हैं जो अन्न खाते ही नहीं, केवल फल खा के जीवित रहते हैं। उनको तो कब के नारायण मिल जाते। कहो ना, कहो कहो। केवल गंगा नहाने से, तीर्थ करने से यदि नारायण मिल जाते तो जितने ये यात्रा कराने वाले टूर एंड ट्रेवल वाले हैं ना, इनको अब तक महाराज 2-4 बार ठाकुर जी मिल चुके होते, क्योंकि ये हर साल जाने कितनी 4 धाम की यात्रा कराते हैं। सोचो ना। मैं देखो सही बात कहता हूं, मुझे पागल बनाना नहीं आता। कई लोग कहते हैं बोले महाराज जी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, अब तो मीठी मीठी बात करो, जनता से पैसा निकालो। हम कहें ये हमारे लोग हैं, इनको मैं झूठ बोलकर पैसा कमा भी लूंगा, ये सब लोग मैं तो प्रसन्न हो जाऊंगा कुछ दिन, लेकिन जब उसके सामने आ जाऊंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तो मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं। हो सकता है कई लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि बहुत लोगों की दुकान बंद हो जाएंगी इन बातों को आपने मान लिया तो। हाँ, या केवल कथा सुनने मात्र से यदि भगवान मिल जाते। ये साउंड वालों से पूछो कितनी कथा सुन चुके। इनका काम ही यही है, 24 घंटे दिन हर कथा में ही रहते हैं कहीं ना कहीं। ये रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, हमारी बंद हुई तो किसी और की में, वो बंद हुई तो किसी और की में, और कथा ही सुन रहे हैं रोज। संगीत वाले बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, ये टेंट लगाने वाले साउंड, ये सबके जिम में नारायण बैठे रहते महाराज। अरे हम तो रोज कथा सुनते, नारायण हमारी जिम में लो। लेकिन एक को भी मिले, एक को भी मिले, मिलना छोड़ो स्वप्न में भी आए, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये बात पता है कैसी है कि व्रत रखने से, अनुष्ठान करने से, कथा सुनने से नारायण मिल जाए। ये बात ऐसी है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने दवाई दे दी, पर्चा दे दिया और कहा बोले भैया दवाई फलाने फलाने तरीके से ले लेना और तुम स्वस्थ हो जाओगे। तुम दवाई लेके आए, तुमने अलमारी में रखी, रोज आरती उतारना शुरू कर दिया, जय दवाई देवी। दुख दारिद्र बीमारी तेरे दर्शन से जावे, जय दवाई देवी। क्या तुम दिन में 4 बार भी उस डॉक्टर को, उस दवाई को प्रणाम करो तो बीमारी सही हो जाएगी? कहो ना। दिन में 4 बार तुम उसकी आरती उतारो, क्या बीमारी सही हो जाएगी? नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक डॉक्टर ने जो परहेज बताया है उस परहेज को करके, और जो विधि बताई है कि इतने समय पर ये दवाई लेनी है, उस विधि से जब तक दवाई नहीं होगी तब तक बीमारी सही होने वाली नहीं है। तो भैया इस कथाओं में इसलिए जाया जाता है कि
इन कथाओं में जो तुमको बताया जा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, इनका परित्याग करके जब तक मन निर्मल नहीं बनेगा तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं होने वाली।